हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सबका इंग्लिश ट्यूशन। आज हम सीखेंगे फॉर्मल लेटर लिखना। तो पहले हम फॉर्मेट समझ लेते हैं। आपको लेटर के सबसे टॉप पे लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। फिर एक लाइन छोड़ के डेट, और फिर एक लाइन छोड़कर आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। जैसे अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम और उसका एड्रेस, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर एक लाइन छोड़नी है और सब्जेक्ट लिखनी है। अब सब्जेक्ट जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और प्रॉब्लम को हाईलाइट करता हुआ होना चाहिए, और सब्जेक्ट को आप अंडरलाइन भी कर देना। इसके बाद एक लाइन छोड़ना है और सैल्यूटेशन लिखना है, इसमें सर या मैडम लिखना है। और फिर एक लाइन छोड़कर हमें बॉडी लिखनी है। अब बॉडी जो है उसमें 3 पैरा होने चाहिए, पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3। पैरा 1 में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, ये 1 to 2 लाइन्स होनी चाहिए मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकता है, वो चलेगा। कंटेंट 6 to 7 लाइन्स होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये भी मिनिमम 1 to 2 लाइन्स होना चाहिए, ज़्यादा भी चलेगा। इसके बाद एक लाइन छोड़नी है और योर सिंसियरली लिख के अपना नाम या फिर क्वेश्चन में जो नाम दिया है वो लिखना है, और डेजिग्नेशन। अभी लेटर राइटिंग में क्या होता है ना कि बच्चों को दिक्कत आ जाती है कि इंट्रोडक्शन में लिखे क्या या अपना लेटर को क्लोज़ कैसे करें। तो मैंने कुछ लाइंस लिख दी हैं, आप उस लाइंस को मेमोराइज़ कर लीजिए और एग्ज़ामिनेशन में वही लिखना। जैसे पैरा 1 में इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ, जो एड्रेस दिया रहेगा, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन डैश, फिर वो आप लेटर चालू कर सकते हैं। या फिर ये मेरा फेवरेट वाला, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड एंड वाइडली रेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ एंड जनरल पब्लिक टू एन इम्पॉर्टेंट इशू विच, और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम होगा आप वो लिख सकते हैं। फिर अभी पैरा 2 का रुक जाइए, पैरा 3 का समझ लेते हैं, क्लोजिंग। पैरा 3 में आप यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, आप उसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर विद सम रेलेवेंट फोटोग्राफ्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द रीडर्स। या फिर आई होप सम मोर आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट ऑन दिस इशू वुड बी पब्लिश्ड so that the concerned authorities would take some immediate measure to rectify the problem. या तीसरा, I hope that you will publish my letter and help to initiate a public debate on this issue. पैरा 2 में जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिया होता है हमें उसको डिस्कस करना होता है डिटेल में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्यों है उसका रीज़न दे सकते हैं, और वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसके भी आप एनलिस्ट कर सकते हैं। अब मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। फॉर्मेट का होता है 1 मार्क, कंटेंट का 2 मार्क, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ मतलब आपने कैसे कैसे अरेंज किया है उसका 1 मार्क, और एक्यूरेसी उसका 1 मार्क। मतलब प्रेजेंटेशन, एक्यूरेसी का मतलब टोटल प्रेजेंटेशन कैसा है, अच्छा है, तो उसका 1 मार्क। तो टोटल 5 मार्क्स का हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को लेटर लिख के एक दिखाया है कि आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे लिखना है। देखिए, जैसे यू आर रजत राशि ऑफ S5 पालम एनक्लेव दिल्ली 96, ऑल द कैंपेन्स एंड क्लीनलीनेस ड्राइव अपीयर इन वेन टू you because wherever you turn you find heaps of garbage, overflowing choked gutters, filthy road, etc. For this you want to draw the attention of the general public and concerned authorities by writing a letter to the editor of Navyug Times, Palam Road, Pridhampura. तो देखिए, सबसे पहले हमने सेंडर एड्रेस लिखा, ये क्वेश्चन में दिया गया था। फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखे, तो डेट में मैंने 25 जुलाई 2024 लिखा है। आप लोग जुलाई 25 2024 भी लिख सकते हैं। एक लाइन छोड़ के एडिटर नवयुग टाइम्स, पालम रोड, प्रीतमपुरा, ये भी क्वेश्चन में दिया गया था। सब्जेक्ट भी मैंने क्वेश्चन से ही लिया है, आप देखोगे, कैंपेन्स एंड क्लीनलीनेस ड्राइव अपीयर इन वेन, मैंने यही जो है सब्जेक्ट लिया है, शॉर्ट एंड सिंपल, और उसको अंडरलाइन कर दिया है। फिर उसके बाद आपको लिखना है सर, और फिर आपने देखा होगा कि मैंने फर्स्ट पैरा का ओपनिंग लाइन ये वाला इस्तेमाल किया है यहाँ पे,
वो आप भी कर सकते हो। Through the columns of your esteemed and widely read newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities and general public to the, अब देखिए यहाँ से मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, to the deteriorating cleanliness and sanitation condition in our city, यानी कि शहर में जो क्लिनलीनेस और सैनिटेशन कंडीशन था वो धीरे धीरे गिर रहा है, उसका लेवल, deteriorating का मतलब। फिर अब पैरा 2 में तो आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें मैंने ये लिख दिया कि बहुत सारे कैंपेन और क्लीनलीनेस ड्राइव हुए हैं, फिर भी सिचुएशन जो है बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। कचरा वैसा का वैसा ही है, नाले से पानी बाहर निकल रहे हैं, रोड गंदे हैं और ये सब गंदगी एकदम परमानेंट हो गई है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमेशा जो वेस्ट कलेक्शन है ये सब नहीं हो रहे हैं। ड्रेनेज में जो चेकिंग होने चाहिए थे, साफ़ सफाई होनी चाहिए थे, ये सब नहीं हो रहे हैं। तो लोगों को तुरंत कोई इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। और फिर थर्ड पैरा में मैंने वही क्लोजिंग लाइन इस्तेमाल किया है जो आप भी कर सकते हैं और आपका लेटर एकदम इजी पीजी सिंपल हो जाएगा। फिर आपको एक लाइन छोड़ के योर सिंसियरली, नाम क्वेश्चन में दिया था, रेसिडेंट ऑफ पालम एनक्लेव ये भी क्वेश्चन में दिया था। अगर आप ऐसे लेटर लिखोगे तो आपको फुल 5 मार्क्स मिल सकते हैं और ओपनिंग और एंडिंग का आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आपको सिर्फ बॉडी में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बॉडी का सेकंड पैरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।